गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। और इसमें भी सबसे सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो हर कुछ देखिएगा, ये चैप्टर आपको सिर्फ तभी तक बोझ लगेगा जब तक इसका फॉर्मूला याद नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है तो ये चैप्टर बहुत आसान आपको लगेगा और बनाने में एकदम सटीक नंबर बैठेगा। एडवांस में होता क्या है कि लगता है टाइम सीखने में जरूर, लेकिन बड़ा एक्यूरेट नंबर वो दिलवाता है आपको। देखिए, वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी ये रहा आपका भुजा। भुजा को यहाँ पर साइड बोलते हैं, लेकिन वो यूज किया करता है ए से। ठीक है, तो अगर ये भुजा ए है तो ये ए होगा, ए होगा, ए होगा। अब अंदर में अगर कोई भी मतलब वर्ग जैसा कोई भी आकृति बनाए, चाहे वो खेत बना दे, चाहे वो रूम बना दे नीचे, और फर्श की बात करें तो याद रखना ये है ना कि अगर अंदर की बात करेगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे और बाहर की बात करेगा तो परिमाप निकालेंगे। अंदर में क्या निकाला जाता है? क्षेत्रफल, और बाहर में परिमाप निकाला जाता है। किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसके भुजा को जोड़ देना। किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? उसके भुजा को जोड़ देना। और इस वाले को बोला जाता है विकर्ण। ये क्या है? ए और बी क्या होगा? विकर्ण होगा। इंग्लिश में इसको डायगोनल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो एग्जाम में सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि मैं एक वर्गाकार रूम है, उसमें मैं बड़ा से बड़ा बांस रखना चाहता हूँ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर किसी भी रूम में बड़ा से बड़ा बांस अगर आप रखना चाहते हैं तो वो आपको तिरछा तिरछी रखना पड़ेगा, तब बड़ा रखाएगा। और अगर सीधा सीधी ऐसे करके रख दीजिएगा तो बड़ा नहीं रखाएगा। तिरछा तिरछी रखिएगा तो ज्यादा बड़ा होगा। और तिरछा तिरछी को कहते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। यानी अगर आपसे बोलेगा कि मुझे बांस रखना है तो इसका मतलब हुआ कि वो आपसे विकर्ण निकलवा रहा है, डायगोनल निकलवा रहा है। अब इसमें हर चैप्टर में, मतलब ये पूरा मेंसुरेशन में जब जब पढ़ाऊंगा, पहले सब सिंगल टाइप पढ़ाऊंगा। जैसे वर्ग पढ़ाऊंगा, आयत, सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, फिर सारा त्रिभुज एक एक करके। उसके बाद लास्ट में मिक्स पढ़ाऊंगा। तो कभी भी क्लास आपका ना तो आपको बोरिंग लगेगा और ना ही आपको लगेगा कि ज्यादा मेहनत है, क्योंकि एक आकृति एक दिन, उसके 2 4 5 फॉर्मूला, बस इतना ही है। और वो आपको मैं क्लास में ही आपको याद करा दूंगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ लिख दे रहा हूं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक, अब बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, या फिर एक और होता है विकर्ण स्क्वायर बाई 2। विकर्ण स्क्वायर बाई 2। विकर्ण स्क्वायर बाई 2। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको 2 ठे याद करना है। एक याद करना है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर ही रखी, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर या विकर्ण स्क्वायर बाई 2। अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो 2 तरीके से निकलेगा। एक होगा भुजा स्क्वायर या फिर विकर्ण स्क्वायर बाई 2, दोनों निकलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो कब कौन निकालना है। तो अगर आपको एक सवाल में भुजा देगा तो आप भुजा स्क्वायर से क्षेत्रफल निकालेंगे, और अगर सवाल में विकर्ण देगा तो आप विकर्ण स्क्वायर बाई 2 से क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना? ये रहा। अब इसके बाद एक होता है परिमाप। परिमाप मैंने कहा, परिमाप मतलब चारों तरफ बाहर से। तो परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। ये रहा आपका एरिया और ये रहा आपका पेरीमीटर। परिमाप कितना होता है? 4a। इसका एक विकर्ण का भी फॉर्मूला होता है। विकर्ण, डायगोनल इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ये होता है √2 और बाहर में ए मतलब भुजा ना,
बस हो गया। अब आप मेंसुरेशन अच्छे से जान सकते हैं। अब जानना क्या है कि बाहर बाहर आकृति की कुछ भी बात करेगा तो वो परिमाप होता है। बाहर की आकृति की बात करेगा तो वो क्या होता है? परिमाप होता है। और अगर उसी आकृति के अंदर में बात करेगा तो क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। अंदर में क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो अब ध्यान देना है कि क्षेत्रफल पूरा मेंसुरेशन में कहाँ कहाँ निकालेंगे और कहाँ कहाँ। देखिए, एक वर्ड होता है घेराबंदी करना। घेराबंदी करने को यहाँ बाढ़ लगाना बोलते हैं, और ये आपको बाढ़ लगाना याद रखना है। बाढ़ लगाना, बाढ़ लगाना का मतलब बोलिए क्या हुआ? घेरा बंदी करना। आराम से रहिएगा, मुंह बंद करके रहिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा, इस बात का गारंटी रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपको ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट देख करके ही बता देना होगा कि हमको क्या करना चाहिए। बोलिए, बाढ़ लगाना का मतलब घेराबंदी करना। इंग्लिश में इसको फेंसिंग बोलते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी बाढ़ लगाने को कहेगा, घेराबंदी करने को कहेगा, आपका काम है कि मैं परिमाप निकालूं। ठीक है? बाढ़ लगाना या घेराबंदी करना क्या होता है? परिमाप निकालना। अब जैसे मान के चलिए खेत है, बोलेगा कि मेरा खेत वर्गाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है, किसी भी आकृति का वो बोल सकता है। सब में एक ही बात कॉमन होता है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूं कि फसल को सुरक्षित रखने के लिए उस पर बाढ़ लगा दूं। बाढ़ लगाना मतलब घेराबंदी करना। तो घेराबंदी अगर खेत है तो खेत के आरी पर होगा, और खेत का आरी यहाँ पर क्या हो रहा है? भुजा। खेत का आरी क्या हो रहा है? भुजा। तो आपका जो परिमाप लगेगा, बाढ़ लगेगा, वो आपका परिमाप पर लगेगा। अब अगर हम इसी में बोलेंगे कि मेरे पास जो खेत है, वो वाला जो खेत है, हमारे पास जो खेत है, मैं चाहता हूं कि इस खेत में जोतना है या हेंगा देना है। ध्यान रखना है, बाढ़ लगाने का मतलब क्लियर हो गया? परिमाप निकालना। बाढ़ लगाना मतलब परिमाप निकालना। घेराबंदी करना मतलब परिमाप निकालना। अब अगर खेत है तो उस खेत में अगर हम जोतना चाहेंगे, जोतना है या हेंगा देना है या समतल करना है, समतल करना, हेंगा देना को यहाँ समतल करना बोलते हैं। ठीक है ना? हेंगा देना को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? समतल करना। समतल, समतल, समतल करना। तो जब कभी भी जोतना या समतल करना यानी हेंगा देना, ये खेत के अंदर में ना होता है। तो खेत के अंदर में जब काम होगा तो उसके लिए क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो पूरा मेंसुरेशन में सिर्फ दो ही चीज दौड़ेगा, एक खेत के अंदर की बात करेगा और दूसरा परिमाप की बात करेगा। परिमाप को बाढ़ लगाना बोलता है और अंदर में उसको जोतना बोलेगा, प्लेन यानी हेंगा देना बोलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा। घर की बात करेगा तो टाइल्स लगवाएगा, तो टाइल्स कहाँ लगेगा? परिमाप पर कि क्षेत्रफल पर? क्षेत्रफल पर। अगर घर में पेंट कराना चाहेगा तो पेंट कहाँ होगा? क्षेत्रफल पर कि परिमाप पर? परिमाप पर, क्योंकि पेंट आपका दीवार पर होगा और दीवार ये भुजा का ही काम कर गया। ठीक है? तो बस यही बात आपको केवल ध्यान रखना है। अगर ये बात आप ध्यान रख लिए तो हो गया मेंसुरेशन आपका मुट्ठी में। आप समझ गए, आराम से बन गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरा मेंसुरेशन में एक बात सबसे बढ़िया है, जो कुछ दिया गया है अगर उसका फॉर्मूला मुझे याद है तो वो बनेगा। सिर्फ उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे क्षेत्रफल दिया है तो आपको क्षेत्रफल लगाना है फॉर्मूला, परिमाप दिया है तो परिमाप का फॉर्मूला लगाना है, विकर्ण दिया है तो विकर्ण का फॉर्मूला लगाना है। जो दिया है बस उसका फॉर्मूला लगाना है, और बाकी जो बात इसमें है वो मैंने आपको बता दिया। तो एक लाइन खाली लिख लीजिए, लिखिए, वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये वाला पार्ट और एक और पार्ट होता है, जिसको एक को बोलते हैं मेंसुरेशन और दूसरे को बोलते हैं ज्योमेट्री। तो वर्ग में अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपको यहाँ कुछ भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। जब ज्योमेट्री में जाइएगा तो ये बात आपको वहां पर कुछ भी नहीं बताया जाएगी, हर कुछ वहां पर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया, मेरे ख्याल से इतना काफी हो गया।
अब आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर या विकर्ण स्क्वायर बाई 2, परिमाप 4a लिखते चलिए अभी सब, और मैं बार बार इस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं। ये वाला है भुजा और इस वाले को बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण के बारे में बोलेगा तो बोलेगा कि मेरे पास एक वर्गाकार रूम है, मैं चाहता हूं कि इसमें बड़ा से बड़ा लंबाई का बांस रख दो, तो बांस आप तिरछा तिरछी रखेंगे, जिसको कहा गया है विकर्ण। अब इसके अलावा जब बाढ़ लगाना, घेराबंदी करना कहेगा, इंग्लिश में इसको फेंसिंग बोलेंगे। हमको परिमाप निकालना है पेरीमीटर, एरिया निकालना है, वर्ग निकालना है, तो या तो वो रूम हो या तो वो खेत हो। अगर उसके अंदर में कोई काम हो रहा है तो वो क्षेत्रफल निकलेगा। बस दो बातें जानना है। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो कुछ दिया गया है बस अगर उसका फॉर्मूला मुझे याद है तो वो सवाल बन जाएगा, एकदम आसानी से बनेगा। अब दो चीज यहाँ पर घेराबंदी करना, जिसको बाढ़ लगाना, खेत जोतना या समतल करना, प्लेन करना, ये वाला वर्ड अगर ये भी जान गए तो फिर अब सब बनेगा हमसे, हर एक चीज बनेगा हमसे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए हुए हैं वर्ग। वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर, प्रत्येक को 90 डिग्री। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, परिमाप होता है 4a, क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बाई 2 भी होता है। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। हो गया, लिखिए। अब आइए ट्यूशन पे आते हैं। अब आपसे सब के सब बनेगा, अगर नहीं भी बना तो आपको समझ में एकदम जरूर आएगा। बस इसको कल से रट्टा मार करके इतना ही आ जाना है और एकदम हर कुछ बताते जाएंगे। ये वाला बात आपको जीवन में लागू करना है ताकि किसी भी आकृति के साथ वो काम आप कर सकें जो निकालने के लिए कहा जा रहा है। ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। यहाँ पर हम लोग एरिया की बात करते हैं, या तो क्षेत्रफल की बात करेंगे या तो हम परिमाप की बात करेंगे। पहला सवाल, एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। हाँ, बोलते जाइए, एकदम आसानी से बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं। अब नहीं जो लिखे होंगे बाद में करके कर लीजिए। देखिए वीडियो बन जा रही है, आराम से आप 2 बार देख करके हर एक चीज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब आइए, मैंने कहा कि जो कुछ दिया गया है अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप उस सवाल को बड़ा आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिएगा, वर्ग का ये क्या दिया हुआ है? परिमाप। तो मैंने कहा वर्ग का परिमाप है 40, तो जो दिया है उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो परिमाप दिया है तो परिमाप का फॉर्मूला बोलिए 4a। तो परिमाप बराबर परिमाप लगा दिए तो 4a, तो a का मान कितना आ गया? 10 आ गया। a मतलब क्या है? भुजा, भुजा है। अब क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल। तो मैंने कहा कि क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला है, भुजा देगा तो भुजा स्क्वायर से क्षेत्रफल निकालिएगा, और अगर विकर्ण देगा तो विकर्ण स्क्वायर बाई 2 से क्षेत्रफल निकालिएगा। तो आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल होगा हमारा भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और a दिया हुआ है कितना? 10। 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना है ना, हिंदी में इसको वर्ग कहेगा, वर्ग सेंटीमीटर मान लीजिए, वर्ग सेंटीमीटर। इंग्लिश में उसको सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं। तो हमारे पास परिमाप दिया, परिमाप का फॉर्मूला लगाए, भुजा निकल गया, भुजा स्क्वायर कर दिए, क्षेत्रफल निकल गया। एक ही चीज ध्यान रखना है, जो कुछ दिया गया है बस उसी का फॉर्मूला आपसे लग जाना चाहिए, एकदम आसानी से बनेगा ये। अगला बोलता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप, विकर्ण और भुजा की लंबाई क्या होगी? बताइए जल्दी। 80 20 रूट 2 और लंबाई 20 सेंटीमीटर। 80 20 रूट 2 20। चलिए देखिए, हमको कहा गया कि जो यहाँ देगा बस उसका फॉर्मूला आप लोग लगा लीजिएगा। तो आपके पास दिया हुआ है क्षेत्रफल और आपका फॉर्मूला लगेगा क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो अब हम आपसे कहेंगे कि क्षेत्रफल का तो 2 फॉर्मूला होता है, आप क्या लगाना चाहते हैं? आप कुछ भी लगाइएगा, आपका होगा। ध्यान रखना ये है कि अगर हम भुजा स्क्वायर निकालेंगे तो भुजा निकलेगा,
और अगर विकर्ण स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो विकर्ण निकलेगा। लेकिन हमसे सवाल में सब कुछ पूछ दिया गया है, यहाँ पर परिमाप पूछा, विकर्ण पूछा और भुजा पूछा। तो समझदारी यही है कि अगर मैं भुजा निकाल लूं तो मैं विकर्ण भी निकाल सकता हूँ, भुजा भी निकाल सकता हूँ और क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूँ और परिमाप भी निकाल सकता हूँ। तो हमको लगाना चाहिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अगर 400 है तो ए का मान कितना है? 20 है। किसी को ये भी याद नहीं है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। 20 का स्क्वायर 400 है। ए स्क्वायर अगर 400 है तो ए का मान कितना होगा? 20। तो ये रहा मेरे पास भुजा। अब बोला परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। तो 4a, a का मतलब कितना हमारे पास है? 20। तो 20 चौका 80 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है आपसे कि विकर्ण बताइए, डायगोनल बताइए। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2a। तो a का मान है हमारे पास 20। तो 20 गुने √2 करेंगे तो आ जाएगा 20√2। अब पूछा गया है हमसे भुजा, तो भुजा तो हम निकाल ही चुके थे। भुजा है हमारे पास a यानी 20 सेंटीमीटर, मीटर 20 मीटर। तो ये ध्यान रखिएगा ना कि भुजा मीटर में होगा, परिमाप भी मीटर में होगा, लेकिन आपका जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में होगा। ये परिमाप है तो ये मीटर में ही होगा, क्षेत्रफल जो था वो मीटर स्क्वायर में होगा। तो बस हो गया, बड़ा आसान है। बस एक ही चीज ध्यान रखना है, जो चीज पीछे बोले कब घेराबंदी का कंसेप्ट लगता है और कब क्षेत्रफल का, ये ध्यान रख लीजिएगा और बाकी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जो देगा बस वो लगा दीजिएगा, आगे बढ़ने का रास्ता आपको मिल जाएगा। और जो कुछ भी वो पूछेगा हम लोग A to Z देखेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरुआती दौर बड़ा आसान होगा, धीरे धीरे मुश्किल होगा, लेकिन जो मुश्किल होगा वो पहले ही आपको हम बता दिए कि इसको याद कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं होगा। तो क्षेत्रफल दिया था, मैंने क्षेत्रफल लगाया था a स्क्वायर 400, तो a का मान 20। परिमाप आया तो 20 चौका 80। विकर्ण आया तो √2a, तो 20 गुने √2 तो 20√2। और भुजा तो खुद वहीं पे निकाल लिए थे 20 मीटर। अब आगे दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इसका परिमाप का अनुपात क्या होगा? इस सवाल को हर एग्जाम में आप देख सकते हैं। क्षेत्रफल दे के परिमाप पूछता है, परिमाप दे के क्षेत्रफल पूछता है। हमेशा जब भी देखिएगा इसको जरूर देख लीजिएगा, जब भी देखना बनाइए। तो मैंने कहा देखिए अनुपात मतलब बट्टा होता है, ध्यान रखिएगा। दो वर्ग हैं, यहाँ पे दो वर्ग हैं और इनके क्षेत्रफल का अनुपात है 1:2। तो मैंने कहा कि क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो इसको रखिएगा a और इसको रखिएगा बड़ा, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का ना फॉर्मूला लगेगा। अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। अनुपात मतलब बट्टा होता है। तो मैंने a स्क्वायर 1 रखा, तो ये भी a स्क्वायर ही है, क्योंकि दो वर्ग है और दोनों वर्ग में एक बड़ा दिखा तो बड़ा वाला ये लिखे, एक छोटा दिखा तो छोटा वाला ये लिखे। और ये रहा a स्क्वायर 1 और ये भी a स्क्वायर 2। तो पहले हम यहाँ से a निकालेंगे। आपको पता है कि स्क्वायर हटाने पर रूट चढ़ता है और एक से बाहर, रूट से बाहर निकल जाएगा, एक निकल जाएगा। अब इसका a आपको निकालना है, तो आपको मालूम है कि स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा और रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो आगे आपका रूट 2। तो आपका एक भुजा आया 1 और दूसरा भुजा आया √2a। आपको चाहिए परिमाप का अनुपात, तो परिमाप का अनुपात के लिए आपको क्या करना था? 4a कर देना था। तो ये रहेगा आपका 4a और ये भी रहेगा आपका 4a। तो ठीक है, 4 से 4 तो गया, अब बचा आपके पास 1, ये वाला तो एक ही है और ये वाला आपका √2। आंसर आ जाएगा 1:√2। तो बस ध्यान रखना है, जो दिया है बस वो फॉर्मूला आपसे लग जाना चाहिए। तो आपको क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल लगा दिए, परिमाप देता, परिमाप लगा दिए। अब इस एग्जाम में क्या करेगा कि क्षेत्रफल देगा तो परिमाप पूछेगा और परिमाप देगा तो क्षेत्रफल पूछेगा। मैं रिवर्स भी इसको बता देता हूँ कि अगर मुझे यही चीज दिया रहता कि इनके परिमाप का अनुपात, 1:√2, तो फिर क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? साथ में इसी के साथ सीख लीजिए। तो आपका काम क्या था कि आपने देखा परिमाप, तो आप परिमाप लिखते हैं इसमें, ये रहा 4a और ये रहा 4a। क्यों? क्योंकि परिमाप दिया है।
परिमाप का अनुपात दिया हुआ है 1/√2। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब होता है बट्टा में करके लिख लेना। तो परिमाप लिखा था, परिमाप लिखे, परिमाप होता है 4a, ये भी दिया है, अनुपात में था, काट दिए यहाँ से। a का मान 1 आया, बड़ा वाला a का मान √2 आया। हमको चाहिए इनका क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा a² अनुपात 1 होगा। तो ये वाला 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। ये वाला आपका √2 है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, क्षेत्रफल देगा तो परिमाप पूछ लेगा आपसे, और परिमाप देगा तो क्षेत्रफल पूछ लेगा आपसे। जितना ज्यादा लिख करके बनाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, उतना ओरली बनेगा। अभी आपका पहला क्लास है, इसलिए आपको जरूरत नहीं है कि आप ऐसे बना लीजिए वैसे बना लीजिए। पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, तीसरा क्लास है, इसमें सिर्फ ध्यान ये देखना है कि सीख रहे हैं कि नहीं। सीख जाएंगे तो स्पीड अपने आप हो जाएगा, एकदम अपने आप हो जाएगा। बहुत सा क्वेश्चन है जिसमें पेन लगेगा नहीं, बहुत सा क्वेश्चन है। तो अभी आपका काम है सीखना। ध्यान रखना है कि जो देगा बस उसी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि नहीं। अगर जानते हैं तो बनेगा वो। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, 2 सवाल मैंने बना दिया। क्षेत्रफल दिया तो परिमाप पूछा, परिमाप दिया तो आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला का आंसर बोलिए। 8 सेंटीमीटर। एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। बड़े वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या होगी? कितना आए? 8 सेंटीमीटर। 8 है। आपका काम है पढ़ना, ठीक से प्रैक्टिस करना, समझते हुए हर काम को करना। ऐसे करने से होगा क्या, बहुत सा क्वेश्चन आप देखेंगे, मन में सारा कैलकुलेशन होगा, डायरेक्ट आप आंसर पर पहुंच जाएंगे और लिख लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ग है। पहले वर्ग बोला कि एक वर्ग दूसरा से दुगना है। तो मान लीजिए कि अगर इतना छोटा है तो एक से बहुत बड़ा होगा, डबल होगा, इसका दुगना होगा। मैंने कहा कि जो दिया बस उसका फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। तो एक वर्ग का विकर्ण दिया है, तो विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? अरे बोलिए ना जी, शांत बैठे हैं। 4√2। चलिए सीख गए आप तो, हम समझ गए। तो ये रहा मेरे पास 4√2। विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए। विकर्ण है आपके पास 4√2, विकर्ण दिया है, विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे तो √2 और √2 खत्म, a का मान आ गया आपके पास 4। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। तो आपसे जब ये दुगना बोल रहा है तो हमको क्षेत्रफल देखेंगे तभी ना उसका डबल कर पाएंगे। तो एक भुजा निकल गया है तो क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो क्षेत्रफल क्या होगा? a² होगा। a कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16। इसका क्षेत्रफल आ गया अगर 16, तो इसका कितना होगा? 16 दूना 32। अब ये क्षेत्रफल आपको पता है। अब आप क्षेत्रफल से भुजा पर जा सकते हैं और क्षेत्रफल से विकर्ण पर जा सकते हैं। और आपका ये विकर्ण ने पूछा हुआ था, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं? विकर्ण स्क्वायर बाय 2। तो क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है 32, और इस 32 का ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a² या विकर्ण स्क्वायर बाय 2। अगर भुजा पूछता तो क्या लगाते हैं? a²। और अगर विकर्ण पूछा है तो विकर्ण स्क्वायर बाय 2। विकर्ण को d बोलते हैं, विकर्ण स्क्वायर बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 32 दूना 64, तो d² आ गया 64। तो d का मान कितना है? 8। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और मीटर है तो मीटर में जाएगा। तो फिलहाल ये आपसे सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर आ गया। एक बार फिर से जल्दी से उतारिए। विकर्ण दिया था, विकर्ण का फॉर्मूला लगाया। विकर्ण था 4√2, फॉर्मूला है √2 और √2 खत्म। a का मान आया 4, तो क्षेत्रफल हो गया a² 16। अब बोलता है कि इसका क्षेत्रफल इससे मतलब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। अगर इसका 16 है तो वो डबल हो जाएगा 32। अब इसका विकर्ण बोल रहा है, तो अगर क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल ही लगेगा फॉर्मूला, लेकिन क्षेत्रफल का है 2 फॉर्मूला। एक है भुजा स्क्वायर, दूसरा है विकर्ण स्क्वायर बाय 2। अगर भुजा पूछेगा तो भुजा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते, और अगर विकर्ण पूछा है तो विकर्ण स्क्वायर बाय 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ विकर्ण ने पूछा है तो विकर्ण के हिसाब का फॉर्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बाय 2, d² बाय 2, तिरछा तिरछी गुना d², 32 दूना 64। तो d का मान 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब अगला पढ़ेंगे।
अब देखिए धीरे धीरे हर एक चीज, और एक चीज याद रखिएगा, सेम चीज हर आकृति में आना है। सेम चीज, क्षेत्रफल, परिमाप, बाड़ लगाना, खेत जोतवाना, कलर करना, आकृति को बढ़ा देना, घटा देना, ये हर आकृति में आना है। तो एक बार अगर पैटर्न को सीख गए तो बस उसका फॉर्मूला चेंज होगा, नियम वही रह जाएगा कि बनाना कैसे था। अब यहाँ देखिएगा क्या बोला है कि दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 मीटर है। एक ऐसा वर्ग का परिमाप क्या होगा जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो? बोलिए आंसर। 40। देखिएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही लैंग्वेज टेढ़ा मेढ़ा करेगा लगता है कि नहीं बनेगा, लेकिन मैंने कहा कि जहां से स्टार्ट है बस वहीं से स्टार्ट आप ही रखिए, ज्यादा नहीं जाइए। देखिए ये क्या दिया हुआ है, बोलिए क्या दिया है? परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, बस बात करता हूँ। परिमाप का फॉर्मूला, तो अगर ये परिमाप है तो ये क्या है? 4a कितना है? 24 है। ये भी तो परिमाप है, तो हम क्या करेंगे कि ये आपका परिमाप है तो इसको हम लिख देंगे 4a बड़ा वाला। ये भी परिमाप कितना है? 32। तो a का मान इसका कितना आया? 6, इसका कितना आया? 8। तो इन दोनों के बारे में, भुजा के बारे में हम जाके, अब इसका लैंग्वेज सुनिएगा कि इसका लैंग्वेज क्या है। बोलता है कि मेरे पास 2 ठे वर्ग है और दोनों का परिमाप आप यहाँ पर दिया हुआ है। मैं एक तीसरा वर्ग बनाना चाहता हूँ और वो जो तीसरा वर्ग बनेगा इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। एक जो तीसरा वर्ग बनेगा, एक तीसरा जो वर्ग बनेगा वह दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो जो लैंग्वेज है वो लिख दीजिए आप। बोलता है कि मैं एक तीसरा वर्ग बनाना चाहता हूँ, A1 बनाना चाहता हूँ। A लिख दिए, ए बड़ा वाला A लिख दिए, तो अब हम तीसरा वर्ग क्या आ जाएंगे? A1 वर्ग। तो मैं एक तीसरा वर्ग बनाना चाहता हूँ और तीसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। योग मतलब जोड़ना, अंतर मतलब घटाना। योग मतलब जोड़ना, अंतर मतलब घटाना। तो यहाँ पर तीसरा वर्ग ये रहा और इसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला निकलेगा। तो चलिए ये दिया हुआ है, a कितना है? 6 का स्क्वायर 36। ये कितना है? 8 है। 8 का स्क्वायर 64। 36 और 64 100। तो ये A1 का स्क्वायर बराबर अगर 100 है तो A1 कितना आया? 10 आया, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। और A1 आ गया आपका 10। A1 का मतलब तीसरे वर्ग की भुजा है 10। तो यहाँ पर अब इसका क्या पूछा है? परिमाप। तो परिमाप के लिए क्या करना है? 4a। तो ये रहा मेरे पास परिमाप। तो परिमाप होता है 4a1। तो A1 का वैल्यू 10 है तो लिख देंगे 4 गुने 10, आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरा तरीका देखिए। तरीका नंबर दूसरा ये था कि ये मन में सारा चीज हो जाता। दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 है। ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा? देखिए सब कुछ सीख जाने के बाद मालूम है 4 से भाग देंगे 6, 4 से भाग देंगे 8, तो 6, 8, 10 ट्रिपलेट जा रहा है। 6, 8, 10 जहां जहां 90 डिग्री बनता है ये सब चलता है। ये आपको आगे बताएंगे, वहां आयत से स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई खास नहीं रहता है इसलिए इसकी बातें लिखी है। वहां से हम आपको 10 को ट्रिपलेट याद करवाएंगे और वो आपको याद रहेगा। तो बहुत बड़ा बड़ा सवाल बड़ा आसानी से कर लीजिएगा, बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हम चलिए 6, 8, 10 कर लेंगे। उसका भुजा आ गया हमारे पास 10, 10 चौका 40। बिना पेन लगाए एग्जाम में इतना मत करना, ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एग्जाम के लिए सीधा दिख रहा है। 4 से देंगे 6, 8। चलिए अगर निकालना भी पड़ा था ऐसे 6, 8 जिसको दिख गया बढ़िया विद्यार्थी है तो डायरेक्ट कहेगा कि 10 आएगा। और 10 अगर भुजा आया हुआ है तो इसका परिमाप 4 गुना कर देंगे, वो आ जाएगा 40। अब यहाँ देखिएगा, अभी कंसेप्ट पर आधारित होगा। 49। इसका आंसर बोलिए। 49। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है या बना। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ध्यान से समझिएगा ना कि ये क्या होता है। ऐसे सवाल को पहले फिगर से समझिए। ये है आपका खेत, आप 2 मीटर चौड़ा हर तरफ
रास्ता बनाएंगे, ये वाला। तो अब आपको पता है कि रास्ता आपका दू है, तो दू सगरो रहा होगा। तो आपका जो ये खेत है, आपका ये खेत पहले जो रहा होगा, पहले जो इसका भुजा होगा, आप मान लेंगे कितना, x। पहले भुजा कितना होगा, x। तो यहां से यहां तक आया x। तो अब यहां तक जाने के लिए ध्यान दीजिएगा ना। देखिए, अगर बड़ा वाला वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वर्ग के क्षेत्रफल घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। बोलिए, बड़ा वाला वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल अगर घटाएंगे तो किसका क्षेत्रफल आएगा, रास्ता का। और रास्ता का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है कि वो 72 है। ध्यान रखना है कि पहले मेरा भुजा कितना था, x, और ये x है। अब जो है अगर 2-2 मीटर हम चौड़ा रास्ता बनाएंगे तो यहां से यहां तक का भुजा कितना हुआ, नहीं, ये देखिएगा, ये x है, 2 एने से बढ़ेगा, 2 एने से बढ़ेगा, हर तरफ आपका बढ़ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि पहले आपका x था, आपका 2 मीटर इधर से या सेंटीमीटर बढ़ेगा और 2 आपका इधर से बढ़ जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 4। अब आप कह सकते हैं कि ये रहा छोटा वाला खेत और ये रहा बड़ा वाला खेत। अब आपको रास्ते का अगर क्षेत्रफल चाहिए, हर एक चीज लिखेंगे, याद होना चाहिए और अप्लाई एग्जाम में डायरेक्ट। तो आपको जब कभी भी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा किसी भी आकृति में, कहो पूरा मेंसुरेशन, तो ध्यान रखिएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना होगा, बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल। अगर आपने ये कर दिया तो ये निकलेगा आपका किसका, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला भुजा अब आपका कितना काम कर रहा है, x प्लस 4। अगर इधर से भी देखिएगा ना तो देखिएगा ये x है, तो इस सगरो x से न रहेगा, अरे वर्ग न है, चारों भुजा आपस में बराबर और हर तरफ 2-2 मीटर बढ़ेगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो एने से 2 बढ़ा है, ई वाला 2 बढ़ा है, तो x पहले था, x प्लस 4 हो गया। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये अभी x है, एने से 2 बढ़ जाएगा, इधर से 2 बढ़ेगा, तो 2 और 2 4 बढ़ेगा, हर जगह से उतना ही बढ़ेगा। तो मैंने कहा कि रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बड़ा वाला भाग का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला भाग का क्षेत्रफल। और सवाल में यही कुछ आपसे हमेशा पूछा जाएगा। कभी क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछेगा रास्ता पे तो यही काम कर लीजिएगा, कभी क्षेत्रफल दे के बड़ा वाला का क्षेत्रफल कर सकता है, फिर छोटा वाला का कर सकता है, दोनों में से किसी के कर सकता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल दिया है कितना, 72। बड़ा वाला का क्षेत्रफल मतलब क्या, भुजा स्क्वायर। हाँ, तो बड़ा वाला क्या है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस छोटा वाला का क्षेत्रफल, छोटा कितना है, x है, तो ये रहा x। अब ये फॉर्मूला बना a प्लस b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम डायरेक्ट लिख देंगे, आप घरे तोड़त रहिएगा, ठीक है। ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये रहा मेरे पास, मैं अगले स्टेप में लिख देता हूं ताकि समझ सके आप। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 4 गुना के 8 x और माइनस x स्क्वायर। प्लस और माइनस गया, आगे देखिएगा प्लस उधर जाके माइनस, तो 72 में से 16 गया 56। तो ये रहा आपका 56 बराबर 8x। तो 8 से 8 सते 56, तो x का मान कितना आया, 7 मीटर आया। और x क्या था, छोटा वाला पहला इसका, और एकरे क्षेत्रफल पूछा है क्योंकि खेत ना है, खेत है, ये क्या बन गया, आरी कह सकते हैं, रास्ता कह सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि खेत का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा, आपको स्क्वायर करना होगा। तो क्षेत्रफल कर दीजिए x स्क्वायर, x का मान है 7, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। अब आपको एग्जाम में क्या करना है कि इसके लिए फिर आपको अगला दिन से बताया जाएगा, अभी नहीं। अभी आपको क्या करना है कि कोशिश आपको पहले तो ये समझिए कि सीख लेते इसमें, उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा ना कि प्रैक्टिस ऐसे करना पड़ेगा कि कभी भी जो हम जोड़े और घटाएं और फिर उनके बीच का स्क्वायर आना चाहिए। जैसे ऑप्शन में हमारे पास इनमें से सब रहेगा, कभी 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, ऐसा करके कुछ ना कुछ रहेगा। तो आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर रहेगा 7, फिर आपका हो सकता है 8, 9, 10। तो आपको अब अपने आप को ट्रेंड कैसे, पहले तो सीख लेना है
उसके बाद अपने आप को ट्रेन करना है ऐसे सवालों के लिए कि इस आकृति में जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद बना हुआ क्षेत्रफल और मेरा वाला क्षेत्रफल का अंतर करेंगे तो जो दिया गया है वो आ जाना चाहिए। जैसे अगर मैं 7 का स्क्वायर 49 कर दूं और आकृति 2 बढ़ाए हैं तो 2 और 2 4 बढ़ जाएगा, और तो 7 अगर ये आया है तो अगले का 11 आएगा, तो 7 और 4 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। घटाने पर अगर 72 आया तो डायरेक्ट हम 7 मार लेंगे, और ये काम आपको हर जगह करना है। अगर आप 8 उठाते तो 8 और 4 12, फिर 12 का स्क्वायर 144 में से 8 का स्क्वायर 64 घटाने पर 72 आना चाहिए। आ गया तो आंसर, नहीं आया तो दूसरा चेक। 9 अगर उठाएंगे तो 9 का स्क्वायर 81 आएगा, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 का स्क्वायर 169, इनको घटाने पर 72 आया तो आंसर, नहीं तो फिर दूसरा चेक होगा। और यही प्रोसेस आपको लागू करना है। तो 7 उठाएंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 4 जोड़ेंगे क्योंकि 2 बढ़ा रहे हैं तो 2 आगे से और 2 पीछे से बढ़ जाएगा, 4 बढ़ेगा, और 4 कितना हो गया 11, 11 का स्क्वायर 121 और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से हम घटाएंगे तो आएगा 2 और ये 7। ये प्रूव्ड हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है, ये प्रूव्ड हो गया, तो हम डायरेक्ट मारेंगे आंसर ऑप्शन 7। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे।